राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, वो आलू से सोना बना सकते हैं तो वोट चोरी का भी आरोप लगा सकते हैं। उनका कोई ना ठोर है ना कोई उनका ठिकाना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पप्पू भैया है तो हमारे। राहुल गांधी खुद ही वोट चोर है। उसका 1947 से लेकर अब तक जितना चोरी हुआ है, जब तक सत्ता में रहे चोरी से ही हुए थे। जो चोर है दूसरे को चोर ही नजर आएगा। अब वो तो पपलू है, उसको पप्पू कहते हैं। वो तो बोलता है कि आलू से सोना बन जाएगा, वो तो आलू से सोना बना रहेगा। उसकी बातों में क्या दम है? वो तो बच्चा है, पप्पू है, पप्पू बोलते हैं हम तो उसको। जो कभी पढ़ा नहीं, कोई कभी जाना नहीं, जो आलू में से सोना निकाले या इस प्रकार की बातें कहें, उसे लोकतंत्र का पूरी परिभाषा या लोकतंत्र का शब्द भी मालूम है। राहुल गांधी को पहले पप्पू थे, आज गप्पू हो गए हैं। तो इसलिए राहुल गांधी कहीं सिरे से खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए यहाँ जनता को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके मन में जो शंका है ये गलत है देश के प्रति और जो चुनाव कमीशन के प्रति। वोट चोरी के लिए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो गलत है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। पहले तो राहुल गांधी और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ईवीएम को गलत ठहराते थे। बिल्कुल। अब ईवीएम को जब उनको वोट ज़्यादा मिल गया, अब ईवीएम को भूल गए, अब वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी हर पैतरा, हर व्यवस्था केवल छलावा है। लोगों को, पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं, गलत तरीके से मैसेज दे रहे हैं। उनकी छलावा है। लोग उनके गुमराह में, उनके बहकाए में लोग नहीं आएंगे। व्यापारी समुदाय तो बिल्कुल जान गया, भारतीय जनता पार्टी में ही हमारा अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी में हमारा वहाँ जगह व्यापार सुरक्षित रहेगा। इसलिए मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी को रहना अनिवार्य है, बहुत जरूरी। गांधी का देश में राहुल गांधी को पहले पप्पू थे, आज गप्पू हो गए हैं। तो इसलिए राहुल गांधी कहीं सिरे से खड़े नहीं रह पाएंगे। इसलिए यहाँ जनता को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी चूँ गुमराह कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हाँ, राहुल गांधी के अलावा वहाँ कांग्रेस में है कौन? उनके पास है कौन राहुल गांधी के अलावा? इसलिए सत्ता विहीन हो चुके हैं, वहाँ जगह नेता विहीन हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी अब कहीं टिकेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? विजय उपाध्याय। विजय जी, आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पे कि देश में वोट चोरी हो रही है। अरे राहुल गांधी खुद ही वोट चोर है। उसका 1947 से लेकर अब तक जितना चोरी हुआ है, जब तक सत्ता में रहे चोरी से ही हुए थे। जो चोर है दूसरे को चोर ही नजर आएगा। वो कांग्रेस परिवार ही, पूरा गांधी परिवार ही भ्रष्ट है, चोर है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कोई है ही नहीं। वो कहते हैं कि हमने तो अच्छा काम किया था, हमारी दादी ने अच्छा काम किया। दादी अच्छा काम, क्योंकि नाना अच्छा काम किए। जो है आज़ाद हारे हुए थे 1955 का, जो है वो करे। सरदार पटेल का जो है वोट चोरी करके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए। अब कितना इतिहास उनका खोलें। वो चोरी तो पहले वही करते थे, तो वही इतिहास है उनका। तो दूसरे को चोर ही नजर आता है। कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं देश का भविष्य है राहुल गांधी। प्रियंका वाड्रा कहती हैं मेरा भाई कुछ भी सह लेगा। अरे उनका भाई क्या, वो सोनिया गांधी के भविष्य है। वो ये देश का भविष्य नहीं है। देश को तो बर्बाद कर देंगे ऐसे लोग। ये नेता हैं, ये भ्रष्टाचारी चोर बंडोल पार्टी के नेता हैं। ये सब कांग्रेसी टोटल चोर हैं, टोटल भ्रष्टाचार। भैया वैसे आप हम तो दिल्ली से हैं। दिल्ली से, फिर रेखा गुप्ता के बारे में बताइए। रेखा गुप्ता कैसे? तो अच्छा काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार, बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। 6 महीने में आपको कितना विकास दिखा? बहुत विकास दिखाई देगा। रोड देखिए, सड़क देखिए, ये जो है आप ट्रैफिक देखिए, बहुत अच्छा हुआ है। पहले जब केजरीवाल थे तब कैसा था? क्योंकि केजरीवाल जी को तो लेकर आए थे। ऑटो वालों ने भगाया ही। अगर अच्छे थे तो ऑटो वाले क्यों भगा दिए? अगर अच्छे थे तो भगाए क्यों? तो इस बार जनता और ऑटो वाले नाराज थे? जरूर नाराज थे। अभी आपने सुना होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर बीते दिनों हमला हुआ, जानलेवा हमला। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं टूटने वाली नहीं हूँ, डरने वाली नहीं हूँ, मैं हर विधानसभा में जाके लोगों की समस्या सुनूं। सही बात है। ये बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं। ये कार्यकर्ता हैं, ये मुख्यमंत्री नहीं है। ये कार्यकर्ता है, ज़मीन से उठे हुए हैं। ये सब ज़मीनों पे सबका कार्यकर्ताओं का दर्द समझते हैं, यहाँ के पब्लिक का दर्द समझती हैं। ये लोग टूटने वाले, कितनी भी साजिश करके कोई पे उकरवाए, हमला करवाए, कुछ करवाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। और तब भी ज़मीन पे उतर के हर विधानसभा में आ भी रही हैं और काम भी कर रही हैं। आपकी विधानसभा में कितना बदलाव दिखा आपको? बदलाव दिखा है, बहुत बदलाव दिखा है। रोड, सड़क एकदम समझ लीजिए कि जो गड्ढे थे सारे गड्ढे मुक्त हो गए। और जो ट्रैफिक लगती थी, ट्रैफिक नहीं लग रहा है। नाला जाम था, नाला नहीं जाम है। पानी जो है
ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर सारा पानी जो है बरसात में सारा निकल गया। नहीं तो यही पानी जो है पूरा कई कई घंटे तक जाम लगा रहता था, मच्छर इतने पैदा होते थे। इस समय इतना मच्छर नहीं, डेंगू का कोई मरीज दिखाई दे रहा है। कितनी साफ तो बढ़िया हो रहा दिल्ली, नहीं बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बदल रही है रेखा गुप्ता दिल्ली। नहीं बदल रही हैं, वाकई बदल। आप लोग खुद ही महसूस कीजिए, आप लोग आती जाती हैं, रोड सड़क कैसे साफ सफाई हो रही है। रोड सड़क टूटे फूटे थे, कितना रोड का काम हुआ है। नाले जितने जाम थे, नाले कितने अच्छे बन गए हैं। पूरा पानी का बहाव देख लीजिए कि जो है 10 मिनट, ये मिंटू रोड हमेशा बसें बंद हो जाती थी, डूब जाती थी, कई ऑटो वाले बेचारे डूब कर मर गए। लेकिन अभी इस बार देखो कोई कहीं घटना नज़र आ रही है, कहीं नहीं घटना नज़र आ रही है। तो बढ़िया हो रहा है। बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ तो ऐसे ही होना चाहिए। बीजेपी ही सरकार एक ऐसी है जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और राष्ट्र के लिए, तीनों के लिए महत्व है। रेखा गुप्ता को लाकर खुश है दिल्ली। बहुत खुश हैं, वाकई में बहुत खुश हैं। रेखा गुप्ता बहुत क्रांतिकारी नेता है, गरीबों की नेता है, दिल्ली वालों के लिए भविष्य की नेता है। स्वयं उपाध्याय। आप मुझे बताइए स्वयं जी, आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, क्या कहेंगे इससे कितना फायदा होगा? और आज जो ये प्रस्ताव रखा गया है इसे किस तरीके से देख रही है देश? भाई इससे हर जनता को, पूरे भारत देश को फायदा होगा। हर जो विधानसभा के चुनाव आते हैं, लोकसभा के चुनाव आते हैं, 6 महीने में आते हैं, कहीं साल भर में आते हैं, तो समय की भी बर्बादी होती है, पैसा भी लगता है, व्यापारी को भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, धंधा बंद हो जाता है, कोई काम होता है, सरकारी दफ्तर बंद हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है। इसलिए वन नेशन वन सेशन होना चाहिए, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। और इसके लिए पूरे व्यापारी वर्ग, पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी इसके लिए लग गया है। अब ये बहुत जल्दी इस काम को क्रियान्वयन में हम लाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्रियों के द्वारा ये प्रस्ताव आज लाया गया है, तो क्या कहेंगे सरकार के लिए कि सही फैसले ले? नरेंद्र मोदी सरकार बहुत ज़्यादा अच्छे फैसले ले रही है। जो आज तक 70 साल में कांग्रेस ने फैसले नहीं लिए, वो बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। और इतना अच्छा काम करें, 2014 से जब से मोदी जी आए हैं तो भारत किस और अग्रसर कर रहा है, हर आम आदमी जानता है, पूरे देश की जनता जान रही है। मोदी जी नहीं अगर काम नहीं करते तो 2014 से लगातार सरकार में बने रहना और आना, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। आज पूरे विश्व के सबसे बड़ा नेता है मोदी जी, तो ये अपने आप में बता रहा, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आम जनता से किसी से भी पूछ लो, आप फुटपाथ पे लारी वाले से भी पूछोगे तो वो मोदी जी करेगा। कांग्रेस कह रहे वोट चोरी करवा रहे हैं मोदी जी। अब वो तो पपलू है, उसको पप्पू कहते हैं। वो तो बोलता है कि आलू से सोना बन जाएगा, वो तो आलू से सोना बना रहेगा। उसकी बातों में क्या दम है? वो तो बच्चा है, पप्पू बोलते हैं हम तो उसको। क्या कहेंगे सर, वन नेशन वन इलेक्शन से कितना फायदा होने वाला है देश को आज, इसको लेकर प्रस्ताव रखा गया है, और आप इस प्रस्ताव पे क्या? मैडम ये प्रस्ताव बहुत ही प्रशंसनीय प्रस्ताव है और पूरा व्यापारी वर्ग, आज बहुत बड़ा सम्मेलन था और सबने शपथ लिया है कि मोदी जी के इस मिशन को पूरा करेंगे और इससे जनता का ही फायदा होगा। क्योंकि चुनाव होता है तो कई हज़ार करोड़ रुपए चुनाव में लगते हैं और सबसे बड़ी बात है कि क्राइम बढ़ता है। क्योंकि चुनाव होता है तो दुश्मनी बढ़ती है और क्राइम होता है। जब संयुक्त चुनाव होगा तो कैंडिडेट भी कम होंगे, क्राइम भी घटेगा। यहाँ मतलब इस तरफ कोई नहीं गया होगा, लेकिन मेरा अपना सोचना है कि आपस में जो दुश्मनी बनती है वो भी कम होगी और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा वो प्रस्ताव को लाने वाली सरकार के लिए क्या जी। इस प्रस्ताव को पेश किया गया है, देश में मोदी सरकार है, उन्हीं के मंत्री ने ये प्रस्ताव पेश किया है, तो क्या कहेंगे कि एक विजन के द्वारा चल रही है? बहुत बड़ी हिम्मत का काम है प्रस्ताव पेश करना। क्योंकि जब कांग्रेस जैसे लोग, उसका गठबंधन जब सांसद चलने दें, गृह मंत्री के मुंह पर पेपर फेंकने लगे, तो आप समझ सकते हो कि वो लोग कितना देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि प्रस्ताव लाना कितना बड़ा काम है। प्रस्ताव से लेकर तमाम जो आज बिल और कानून लाए जा रहे हैं, उन तमाम कानूनों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। मैडम मैं बता दूं ना, प्रस्ताव तो इतने आएंगे, इतना आए। हिंदू राष्ट्र बनना है भारत, हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और हम सब संकल्प हैं। और मोदी जी तो हैं ही और योगी जी तैयार बैठे। मैं उत्तर प्रदेश से आया, ताकत रखते हैं इलाज बांधने की। जिस दिन प्रधानमंत्री बंदे वो इलाज भी मोदी जी को तो सोचना पड़ा थोड़ा सा, न सोचे कहीं विदेश में जा। लेकिन योगी जी के ना आगे ना कोई पीछे है, तो मोदी जी के भी नहीं, लेकिन योगी जी के भी नहीं। तो ऐसी नींव बना देंगे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कि जो बड़े बड़े बदमाश थे, जहाँ पुलिस भी और जज भी कोर्ट छोड़ के भाग जाते थे ना, उनको मिट्टी में मिला दिया। वो योगी जी का काम है। और जिस दिन आने वाला समय है, जल्दी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो जो ये लोग हैं समझ जा आदत डालने, नहीं तो ऐसा इलाज होगा। उन्होंने तो कागज फेंका, अमित शाह जी ने कुछ नहीं कहा, फेंकेंगे तो पता नहीं कहाँ कौन कहाँ पहुँच जाएगा। तो मेरा तो यही है कि आप चिंता मत करो, हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी अभी ये देख रहे हैं कि वो आगे किस तरीके से आगे वाले चुनाव में बने रह पाएंगे, इसीलिए वो ऐसे मुद्दे निकाल के ला रहे हैं जो तथ्यहीन हैं। और जब उन्हें कहा जाता है कि तथ्यों के साथ अपनी बात को रखें तो वो भाग जाते हैं। जब एफिडेविट की बात की जाती है तो वो कहते हैं मैं नहीं दूंगा। तो
तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सोच में कहीं ना कहीं चोरी है, इसलिए आप उसका आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी। आप किस चीज़ को वोट चोरी मानते हैं? अगर जो व्यक्ति अपना वोट सही जगह पे सही समय पे कास्ट कर पाए तो वो वोटर के लिए जो हमारे संविधान में लिखा गया है वो उसकी मान्यता प्राप्त है। जब वो वोटर वहाँ का है नहीं, दूसरी जगह से वो अपना वोटर कार्ड बना चुका है, तो किस तरीके से वोट कर पाएगा, आप ये बताइए। तो इसीलिए जो अभी इस समय पे हमारे देश में शुद्धिकरण की जो बयार चल रही है उस सब में हम सबको सहयोग करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी चुनाव कमीशन की तरफ से एक ऐसी शीट बनेगी, सूची बनेगी जिसमें सभी लोगों का पूरे तौर पे जो लोग भारत के नागरिक हैं वो सम्मिलित होंगे और समय पे अपना वोट जरूर से जरूर दे पाएंगे। कमीशन के अधिकारियों को राहुल गांधी ने धमकी देते हुए कहा कि जब सरकार बदलेगी तो तुम्हें भी देख। बिल्कुल, वो अपनी बात जो कह रहे हैं, जिस नियति के वो व्यक्ति हैं उस नियति के हिसाब से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि इस जन्म में तो ये सरकार उनके रहते रहते नहीं बदलने वाली है और वो कौन से जन्म की बात कर रहे हैं वो सोच सकते हैं। इसलिए मैं से आते हैं सर आप? हम छत्तीसगढ़ से हैं। मैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का प्रदेश महामंत्री के तौर पे आज इस सम्मेलन में शिरकत करने हम अपने साथियों के साथ आए हुए थे। हमने यहाँ से संकल्प लिया है कि इस लॉ को जो यहाँ से अलग के तौर पे जगी है इसे एक एक व्यापारी तक लेके जाएंगे और सबसे अनुरोध करेंगे कि इस देश को इस समय पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक देश एक चुनाव। और उसके साथ साथ हम एक संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, स्वदेशी संकल्प यात्रा, जिसके अंतर्गत हम अपने व्यापारियों से पहले निवेदन कर रहे हैं कि वो अपने जीवन से धीरे धीरे विदेशी आइटमों को बाहर करते जाएं और स्वदेशी आइटमों को अपनाते चले जाएं। और उसके अलावा अपने व्यापार में भी वो सुनिश्चित करें कि धीरे धीरे जो विदेशी आइटमों का वो क्रय विक्रय कर रहे हैं उसे वो अपने व्यापार से भी अलग करते चलें। एक देश एक चुनाव हो या फिर इसके अलावा तमाम और योजनाएं और प्रस्ताव सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हों, उसका हमेशा ही विरोध किया जा रहा है कांग्रेस और विपक्ष के द्वारा। और आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी लगातार हल्ला हंगामा होता है। देखिए, विपक्ष का काम ये होता है कि उसे जो सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आ रही है उसे जनता को ठीक ढंग से समझाना। लेकिन अभी का जो विपक्ष है वो सिर्फ क्या कह रहा है, जो सरकार कहती है वो गलत कहती है। तो ये तो बात कभी भी सही नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उनके देखने का नज़रिया कुछ और हो। तो अपनी बातों को जब वो तथ्य के साथ रखेंगे और कहेंगे कि इस पॉइंट पे सरकार गलत है, तब वो लोग, जनता जो है उनकी बात को मानेगी। आज तो वो सब उनकी बातों को बड़ा ही हाथ से हथपद रूप में लेते हैं और ये कहते हैं कि ये जो कहा जा रहा है एक कॉमेडी शो, जो अन्य कॉमेडी शो चलते हैं उसको भी इनको भी एक कॉमेडी शो के रूप में जनता लेती है और ये मानती है। बड़ी संजीदगी के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को एक विकसित यात्रा की ओर ले चले हैं और 2047 से पूर्व हमारा देश जरूर से जरूर विकसित भारत बनेगा। लगातार आरोप लगा रहे हैं देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, जो भी कानून लाए जा रहे हैं ईडी सीबीआई का जोर चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर ऐसी बात अगर उन्हें लगती है तो जो सबसे उनको जहाँ सांसद बना के जनता ने भेजा है वहाँ पे बैठ के उनको जिरह करनी चाहिए, अपनी बात को वहाँ पे रखना चाहिए और वहाँ पे कहना चाहिए कि आपका ये कानून गलत है और अपनी बातों को सांसदों के बीच में समझाना चाहिए और सांसदों से अपील करनी चाहिए कि ये जो कानून आया इसे पलट दीजिए। जब वो नहीं पलट पा रहे हैं, वो वहाँ बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि वो खुद ही गलत हैं और वो जो खिसियानी बिल्ली होती है, खंबा नोचती है, उस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। आप देखते हैं कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि ये भविष्य है देश का। बिल्कुल, वो भविष्य की एक धरोहर हैं जिसे हमें संभाल के रखना चाहिए और धीरे धीरे उपयोग करना चाहिए। और वो जहाँ पे हैं बहुत अच्छी तरीके से हैं, उन्हें वहीं पे कांग्रेस संभाल के रख ले, यही बड़ी बात है। और देश संभालने के लिए तो हमारे पास हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में 2047 तक हमारा देश विकसित भारत जरूर से जरूर बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? सुनील मिश्रा हूँ। सुनील जी, ये बताइए, देश में राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है वोट, मोदी सरकार चोरी करके बनी, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं तो राहुल गांधी के लिए 2 लाइनें कहता हूँ, है ना, कि बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने और जग में होत हंसाए। आज राहुल गांधी वही कर रहे हैं और राहुल गांधी जब ये काम करेंगे निश्चित तौर पे हमारे नरेंद्र मोदी और उससे अच्छा काम करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। मैं 4 लाइनें मोदी जी के लिए कहना चाहता हूँ। कोई श्री राम कहता है तो कोई सिया राम कहता है, कोई श्री राम कहता है तो कोई सिया राम कहता है, हमारी गांव की गलियों में सुबह का राम कहता है, अखंड ब्रह्मांड की दुनिया में जिसे भारत कहते हैं,
अखंड ब्रह्मांड की दुनिया में जिसे भारत कहते हैं, हमारे भारत के कण कण में प्रभु श्री राम रहते हैं, हमारे मोदी रहते हैं, हमारे मोदी रहते हैं। भारत माता की जय। यही मोदी लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। लोकतंत्र की जो ABCD जो कभी पढ़ा नहीं, कोई कभी जाना नहीं, जो आलू में से सोना निकाले या इस प्रकार की बातें कहें, उसे लोकतंत्र का पूरी परिभाषा या लोकतंत्र का शब्द भी मालूम है, वो नहीं जानता है। इसलिए वो एक बालक की तरह है, वो जो बोल रहे हैं बोलते रहें और जग में उनका इसी तरह से वाड्रा कहती है मेरा भाई सब सह लेगा। अरे प्रियंका वाड्रा जी भी तो मैंने बताया ना, भाई बहन दोनों वही काम कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। चले जो कर रहे हैं उससे देश कभी उस पर विचार करता नहीं है, सोचता नहीं है, बल्कि उसकी जग में हंसाई हो रही है। रमेश खंडेलवाल। सर आप मुझे बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे और इससे कितना फायदा हमारे देश के व्यापारी और टैक्स पेयर को और आम जनता? ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। यदि हम ये इस सोच पे चलें कि वन नेशन वन इलेक्शन, अभी क्या होता है कभी विधानसभा के इलेक्शन, कभी पार्लियामेंट के, कभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, और हर इलेक्शन में आचार संहिता लगती है, पूरा बिजनेस ठप हो जाता है, कैश 50,000 से ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, प्रेशियस मेटल कैरी नहीं कर सकते, विकास कार्य सब रुक जाते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी टीचिंग लाइन के टीचर्स वगैरह सब इलेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इससे यदि एक ही दिन पूरे पार्लियामेंट के, विधानसभा के, पूरे कंट्री में एक साथ इलेक्शन होंगे तो करोड़ों रुपए का खर्च भी बचेगा, जो कि हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आ सकता है। इसी के साथ आज जो प्रस्ताव रखा गया है, क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए कि ये फैसले सही लिए जा रहे हैं सरकार के? बिल्कुल सही है। पूरे हिंदुस्तान के व्यापारी इस बात को सपोर्ट करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन। कोई भी व्यापारी ऑर्गेनाइजेशन इस देश का इस चीज़ के विरुद्ध में नहीं है। सर एक मेरा सवाल ये भी है कि जो आज देश में केंद्र में सरकार है, आज उसी सरकार पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं, खुले आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि देश में वोट चोरी हुई। देखिए, हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहली गवर्नमेंट है जिसने व्यापारियों की परवाह की है, व्यापारियों को इज्जत दी है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में व्यापारी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और इसलिए सरकार, मोदी सरकार ने इस वक्त नेशनल वेलफेयर बोर्ड व्यापारियों के लिए बुलाया, मतलब राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, और उसमें 9 डिपार्टमेंट के मंत्रालय के सेक्रेटरीज बैठते हैं और व्यापारियों के बाद गवर्नमेंट कैबिनेट तक पहुंचती है। तो ये सरकार व्यापारियों की बहुत अच्छी चिंता कर रही है और कदम भी ऐसे उठाए जा रहे हैं ताकि व्यापार व्यवसाय में तरक्की हो और देश की GDP और जल्दी और ज़्यादा बढ़े। सर मेरा सवाल था कि आज ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। देखिए, ये बात राहुल गांधी नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। कारण क्या कि बिहार के अंदर भी जो इलेक्शन है उसमें कई हमारे बांग्लादेश के आए हुए लोग भी हैं, कुछ जिनकी डेथ हो गई है वो भी उसके अंदर वोटर बने हुए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि पूरे देश में शुद्धिकरण हो जाना चाहिए वोटर्स का और सही लिस्ट होना चाहिए। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं देश में वोट चोरी हो रही है, आपको भी ऐसा लगता है? वोट चोरी नहीं हो रही है, हमेशा से ये पूरी चल रहा है। वोट चोरी का कार्यक्रम नहीं होता है, ये तो इलेक्ट्रिक मीडिया वाले कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी तो कुछ तो भी बोलते रहते हैं, वो वोट चोरी नहीं होते। क्या कहेंगे इस तरीके से राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस बोलती है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री का वो सपना देखते हैं, कुछ तो भी बोलते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आज विपक्ष के नेता होने के साथ भी वो अपनी स्पीच अच्छी नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे सर, वोट चोरी को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी? ये सब झूठी और कोरी अफवाह है। इनके पास, विपक्ष के पास कोई कार्य नहीं है इसके अलावा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना, यही इस विपक्ष का कार्य है। SIR का विरोध भी करते हैं। ये सभी चीज़ का विरोध करेंगे क्योंकि वो रहते ही ऐसे लोगों में, उनकी आपको पता है उनकी क्या स्थिति है इस देश के अंदर। बाहर निकले ये क्यों नहीं चाहती? बिल्कुल निकलना चाहिए, 100% घुसपैठिया निकलना चाहिए। देश का बंटा ढाल कर दिया। आज देख लिए, देश की तरक्की को रोकने में सबसे बड़ा हाथ ही घुसपैठियों का। जिस तरीके से, अवैध तरीके से ये लोग पूरा शहर को फ्री की जो चीज़ें बट रही है 90% इनके पास जा रही है। ये देश के लिए घातक है और ये 100% हम उम्मीद करते हैं मोदी जी से और आशा रखते हैं कि वो निश्चित इन घुसपैठियों को इस देश से बाहर करेंगे। गांधी कहते हैं कि वोट चोरी करके ही जीते मोदी।
राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, वो आलू से सोना बना सकते हैं तो वोट चोरी का भी आरोप लगा सकते हैं। उनका कोई ना ठोर है ना कोई उनका ठिकाना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पप्पू भैया है तो हमारे। कहती है देश का भविष्य है वो। अरे भैया कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, वो किसी का भी भविष्य नहीं, उनके घर का भविष्य हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम है प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से यमुना पार से हूँ, व्यापारी नेता हूँ। ये बताइए व्यापारी नेता जी, राहुल गांधी कह रहे हैं देश में वोट चोरी हो रही है। ये गलत बात है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जनता मोदी योगी के कामों पे काम कर रही है, व्यापारी सुरक्षित है, व्यापार सुरक्षित है, लूट मार से आदि बचा है। सपा का सरकार में गुंडा बदमाशों का आतंक था, व्यापारी भयभीत था। इस नाते हम लोग योगी जी को चाहते हैं, ऐसी सरकार बनी रहे। हम योगी मोदी को जीवन भर वोट देते रहेंगे जब तक बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छी सरकार चला रही है, गरीबों अमीरों हर आदमी के लिए कुछ न कुछ है। राहुल गांधी ने जब कहा कि वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें एक हल्फनामा दिया, कहा कि या तो ये सवालों को जवाब दो या देश से माफी मांगो। वो माफी नहीं मांग रहे ना हल्फनामा दे रहे हैं। राहुल गांधी जी गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उनके मन में जो शंका है ये गलत है देश के प्रति और जो चुनाव कमीशन के प्रति। हाँ, ये गलत बात है। हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे चुनाव कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन। वो उनकी मानसिकता है। आदमी धमकी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन। धमकी दे रहे हैं, उनकी मानसिकता है। वो जनता तय करेगी कि राहुल गांधी जी को तय करेगी, मोदी जी को तय करेगी। हम व्यापारी हैं, जहाँ हमें सुरक्षा मिलेगी, जहाँ हमें सहायता मिलेगी, हम उनके साथ रहेंगे। लग रहा है सुरक्षा मिली है मोदी सरकार। बिल्कुल मिली है। व्यापारी सुरक्षित है, भयभीत नहीं रहता, रात भर दुकान खोलता है, तभी रात तक व्यापार करता है। मेरा नाम जितेंद्र केसरवानी बबलू जारी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से व्यापारी नेता, प्रयागराज व्यापार मंडल प्रभारी। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी के लिए जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो गलत है। आज गरीबों को जो आवास मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए गरीब अंचल पे, ग्रामीण अंचल पे मिल रहा है। किसी भी गरीब का जो कच्चा मकान था आज पक्का हो रहा है। आज कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका मकान पक्का हो जाएगा। और व्यापारियों को ऋण मिल रहा है, गरीबों को ऋण मिल रहा है बिना किसी गारंटी के। आज 10 से 20 लाख रुपए की मुद्रा योजना है, उसमें 20 लाख रुपए तक ऋण मिल रहा है बिना किसी की गारंटी के। आज हम लोग किसी साहूकार के पास जाते थे तो 4%, 5%, 10% पे लोगों को रुपया मिलता था ब्याज पे, जिससे वो गरीब और भी गरीब होता चला जाता था। तो मोदी जी के सरकार में गरीबों का भी उत्थान हुआ है और सारे समाज का उत्थान हुआ है। मानते हैं राहुल गांधी कभी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। और जो है वोट तो चोरी ऐसे ही हो जाता है कि हमको जब राम मंदिर मिला, धारा 370 मिला, 3 तलाक मिला, तो वोट तो चोरी होना स्वाभाविक है। क्या नाम है? संतोष लंगर, संतोष जी कहाँ से? कर्नाटका से, गुलबर्गा से। कर्नाटका से आप आए हैं। आज केंद्र सरकार के ही मंत्री के द्वारा 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव रखा गया है। क्या कहेंगे सर, कितना फायदा इससे देश की जनता को होगा और एज अ टैक्स पेयर आप इस पे? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बहुत सारे चर्चाएं चल रही है एक पिछले 2 साल से। ऐसा माना जा रहा है कि ये देश के लिए बहुत अच्छा काम है, जो देश के जो इकोनॉमी के लिए और देश का जो बहुत सारा समय और पैसा जो बर्बाद होता है। हर 6 महीने के अंदर एक इलेक्शन आते रहता है, हर स्टेट में एक साल 1.5 साल के अंदर एक इलेक्शन चलते रहता है। हमारा देश इतना बड़ा है, इतना पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और इतने सारे स्टेट्स और इतने सारे MLAs के इलेक्शन बार बार होने की वजह से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था और हमारे यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनका भी जो मनोबल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, जो राजनेता के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है और जो भी डेवलपमेंट के ऊपर जो फोकस होना चाहिए वो भटक रहा है कहीं ना कहीं। उससे लैक हो रहा है। उसकी वजह से जो 1 नेशन 1 इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं, तो जब ये नीति लागू कर दी जाएगी तो इससे एज अ टैक्स आप लोगों को कितना फायदा हो? देखिए मैडम, ये ऐसा लोगों का लगता है कि ये देश की ज़रूरत थी सालों। बहुत ज़रूरत है। देखिए, जब भी एक इंसान जब हम वोट करते हैं तो हम अपने स्टेट के लिए जो नेता जो अच्छा है उनके लिए वोट करेंगे और देश के लिए जो नेता अच्छा है उनके लिए वोट करेंगे। मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ और आज के तारीख में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हमने देश के लिए मोदी साहब को वोट दिया है। वैसा नहीं है कि जो इंसान एक बार जब 2 लोगों को वोट करने जाएंगे तो दोनों एक ही पार्टी को वोट करेंगे, वो तो सही बात नहीं है। क्योंकि वो स्थानीय मुद्दे पर स्थानीय लोगों को चुनाव पे जिताएंगे और देश के मुद्दे पर देश के हित के हिसाब से अपना डिसीजन ले लेंगे। ये बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल बेटर ऑप्शन है। आने वाले दिनों में बहुत, मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन से इसे लागू करना चाहिए ताकि बहुत देश की बहुत पैसा बचता है, समय बचता है और वो जो लोग, जो पार्टी के कार्यकर्ता और जो बिजनेसमैन
अभी देखिए आप मीडिया को तो सब पता है, जब भी देश में इलेक्शन का माहौल होता है तो पूरा मशीनरी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, डिपार्टमेंट्स, देश के कार्यकर्ता, युवा नेता, बिजनेसमैन सभी इलेक्शन के पीछे भागदौड़ के चलते रहता है। वो सब समय बचेगा और देश के विकास और उन्नति में समय लगेगा। तो सर, जो लोग इनका विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज? देखिए मैम, हर पहलू का एक सिक्का अलग अलग होता है। जो विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे, लेकिन अगर आप देश के लिए देखिए, विरोध तो हमेशा एक हर चीज़ का विरोध होता रहता है देश में, हर चीज़ का एक उल्टा पहलू रहता है। लेकिन हमें जो देश के हित में जो होना चाहिए उसको करना चाहिए, चाहे कितना भी विरोध हो। विरोध करने वाले तो करते रहेंगे। यहाँ कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हैं जिन्होंने आज वन नेशन वन इलेक्शन के लिए समर्थन किया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है। आप मुझे बताइए वीरेंद्र जी, आज सरकार के मंत्री के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया वन नेशन वन इलेक्शन, कितना फायदा और क्या कहेंगे एज अ टैक्स? वो ओवरऑल देखे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है बिज़नेस वालों के लिए और पूरे देश के वासियों के लिए। इसमें क्या होता है कि यहाँ पूरा गवर्नमेंट, मिशनरी गवर्नमेंट ऑफिस क्या 3-4 महीने के लिए इलेक्शन के काम में बिजी हो जाते हैं। हमारा धंधा करने वालों को थोड़ा परेशानी आता है वो 3 महीने में। इसके लिए हम समर्थन कर रहे हैं इसके लिए। और इसी के साथ कितना फ़ायदा होगा देश के लिए? फ़ायदा तो आंकड़ा आते जाते रहेंगे, वो आंकड़े में हम जाएंगे नहीं, मगर इसमें टाइम बचेगा, पैसे बचेगा देश का, ये तो सीधा समझ में आता है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रवण कुमार जी। वन नेशन वन इलेक्शन से कितना फायदा है देश? अरे फायदा है, बहुत फायदा। समर्थन करते हैं कि देश ने आज प्रस्ताव दिया है और उसे देश में लागू? हाँ, लागू कर देना चाहिए। ठीक, ओके। क्या नाम है आपका? अंकित गोयल है। अंकित जी, आप मुझे बताइए, आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव रखा गया है, क्या कहेंगे एज अ बिजनेसमैन और टैक्स पेयर, कितना फायदा देश की जनता के लिए होगा? देखो, हमारा पार्टी से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एज ए व्यापार ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे पूरा राष्ट्र ही डिस्टर्ब होता है। सारे कर्मचारी हों, हर चीज़, सब चीज़ डिस्टर्ब होता है, लेकिन ये बहुत बेस्ट है और हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। हम फायदे देख रहे हैं आप इससे? फ़ायदे इसके, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो इतना परेशान हो जाता है, वो ड्यूटी तो करेगा ही वो अपनी, लेकिन है तो है ही परेशान वो हर 6 महीने। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब शिक्षक होता है, हर चीज़ में उसे लगाया जाता है। कृषि विभाग हो, कोई सा ही विभाग हो, सब गवर्नमेंट वाले इससे परेशान होते हैं और हम लोग भी होते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए? नहीं, कर तो देना चाहिए। बाकी तो ये जब तक विपक्षी हंगामा बंद नहीं करेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होगा ही, लेकिन अगर हम सब एक हैं इस तरह से तो कर देना चाहिए। आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम संजू धीमान है। कहाँ से हैं संजय? मैं बिजनौर यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश से आए हैं। आप मुझे बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, जिसको लेकर आज प्रस्ताव रखा गया? मैडम, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहूँगा, मैं एक व्यापारी वर्ग से आता हूँ और सारा व्यापारी समाज एक राष्ट्र एक चुनाव के हित में है। जो मुद्रा की सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है, ठीक है, वो बचेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव ही होना चाहिए, उसके लिए हित में है। समर्थन करते हैं? जी बिल्कुल समर्थन करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चन्नू हसमनी है। कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक से आए हैं। ये बताइए सर, कर्नाटक से आने वाले लोग, आज जो प्रस्ताव रखा गया है सरकार के द्वारा, क्या कहेंगे? ये वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसीलिए ये जो केंद्र सरकार इसके और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर जो जोर दे रही है, ये सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो ये हर साल में या हर 4 महीने में एक एक इलेक्शन हर स्टेट में होता चला जाता है, इससे समय भी बहुत बर्बाद हो जाता है और बड़े पैमाने में से ये पैसा बच जाता है अपना सरकार का, अपना टैक्स पेयर का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि अपन जो व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी का जो टैक्स भरता है, टैक्स जितने भी बर्बाद होता है पैसा बच जाता है इसमें से। लगभग अभी हमने जो अटेंड किया है ये कार्यक्रम में, इसमें हमको पता चल गया कि 4.5 लाख करोड़ रुपया बच जाता है। तो इससे अपना देश का इकोनॉमी भी बढ़ जाएगा और हम और एक अभी हम देश में 4था स्थान पे जो है, हम 3रा स्थान पे आसानी से आ सकते हैं। व्यवस्था? यस। क्या नाम है? अमित गर्ग। अमित जी, आप मुझे बताइए कि आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया है, क्या कहेंगे और इस प्रस्ताव को लेकर कितने फायदे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव बहुत अच्छा है। बस विपक्ष इस पर विपक्ष भी अपनी सहमति दे और ये संसद में पास हो जाए, क्योंकि इस इलेक्शन के कारण से जितनी देश को हानि हो रही है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो अगर आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को देखें तो जनता को कितनी परेशानी होती है इससे, और सब पैसा इलेक्शन के रूप में, और इससे कितने झगड़े बिना वजह के इलेक्शन के टाइम कितनी रंजिशें बनती हैं,
और कितना सरकारी महकमा इलेक्शन के दौरान हर 6 महीने में इलेक्शन, ये सब पैसे की बर्बादी है। अगर ये विपक्ष साथ मिलकर इस विधेयक को पास कराता है तो ये सराहनीय कदम होगा और ये सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा, न कि सरकार के लिए, पब्लिक के लिए, विपक्ष के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। टैक्स पेयर के लिए भी एक बड़ा टैक्स पेयर के लिए भी, क्योंकि जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार ले रही है, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में ले रही है या वो जीएसटी के रूप में ले रही है, वो इलेक्शन के रूप में खर्च ना होकर फिर वो पब्लिक के हित के कार्य में खर्च होगा, सड़कों में खर्च होगा, अन्य योजनाओं में खर्च होगा। जो बिना वजह ये खर्च चल रहा है, इस पर अंकुश लगेगा। डॉक्टर अरुण अग्रवाल। आप मुझे बताइए डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, आज प्रस्ताव रखा गया है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्या फायदा होगा इससे और किस तरीके से देख रहे हैं? ये आज वन नेशन वन इलेक्शन की एक यज्ञ में आहुति डल चुकी है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, और इसका पूरा असर पूरे हिंदुस्तान में आज व्यापार उद्योग जगत के लोग जाग गए हैं और वो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन लागू कराएंगे। इससे हमारी व्यापार व्यवस्था सुदृढ़ होगी, जीडीपी बढ़ेगी और भारत जो तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी, चौथी से तीसरी में आज 4.2 ट्रिलियन इकोनॉमी है और जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 के विकसित भारत का सपना हम पूरा करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर प्रस्ताव रखा गया है, किस तरीके से देख रहे हैं इसे और क्या कहेंगे कि कितने फायदे इससे हमारे देश की जनता के लिए होंगे और टैक्स पेयर के लिए? इससे पहले 1967 तक वन देश वन नेशन वन इलेक्शन रहा है और अगर अब भी होता है तो इससे जनता को फ़ायदे होंगे। रोज़ हर 6 महीने बाद इलेक्शन आता है, ये 2 साल बाद आता है इलेक्शन, तो लोगों को परेशानी होती है कि इलेक्शन है, बाज़ार बंद होते हैं और 20-25 दिन लोग बाधित रहते हैं, व्यापार बाधित रहता है। इसलिए एक इलेक्शन और एक देश होगा तो उससे समस्याएं भी कम होंगी और लोगों को जागरूकता भी है। अब वो पुराना ज़माना नहीं है जो परेशानी हो, और एक इलेक्शन और एक देश में अपने राष्ट्र का फ़ायदा है। जिससे मेरा सवाल ये भी है कि इस प्रस्ताव को लाने वाली सरकार के लिए आप क्या कहेंगे कि सरकार ने जनता के हित और जनता को देखते हुए ये फैसला लिया है जिससे फायदा? हाँ, मोदी सरकार। हाँ, जनता के हित को देखते हुए जो व्यापारी हैं, व्यापारी भी इसमें सहयोग करेंगे और जनता भी इसमें चाहती है कि एक राष्ट्र और एक इलेक्शन हो जाए, तो सरकार ये सही फैसला लाई है। समर्थन करते हैं आपके मोदी सरकार ने सही फैसला? जी समर्थन करते हैं हम, इसका हर सही फैसले का समर्थन करेंगे। इसी के साथ मेरा सवाल ये भी है कि आज लगातार आरोप ये भी लग रहे हैं इसी सरकार के ऊपर कि वोट चोरी हो रही है देश में, क्या? वो ऊपर का मसला है, हम जनता हैं, हमें इतना इस बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो तो वो ऊपर के लोग जाने कि क्या करना है। कहाँ से है वैसे? हम संभल से हैं। संभल में कैसा काम चल रहा है उत्तर प्रदेश? संभल में बढ़िया काम चल रहा है, सही है काम। योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वहाँ बीते 7-8 सालों से, तो उसका जी जो मेन उनका मकसद था कि जो भ्रष्टाचार और रही बात हमारे उत्तर प्रदेश की, तो योगी जी जो है वो मैं समझता हूँ कि बढ़िया काम कर रहे हैं। जनमानस के लिए बड़ा अच्छा काम चल रहा है। चोरी डकैती और ये किडनैपिंग ये सब खत्म हो चुका है और कई हद तक भ्रष्टाचार भी बहुत मतलब ख़त्म हो चुका है। जैसे स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन जो भी हम करना चाहते हैं, या आधार कार्ड बनवाएं हम या जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं, इस तरह की चीज़ों में पहले बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार था, लेकिन अब सवाल आपसे ये भी है कि एसआईआर करने की बात सरकार के द्वारा कही गई है, प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन लेकर आया है ये, और कब बिहार में शुरू भी कर दिया गया, तो एसआईआर जिससे घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है वो कितना ज़रूरी है? देखिए घुसपैठी हैं, जो हिंदुस्तान में घुस आए हैं, जिनका हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं ना ही वो हिंदुस्तानी, तो मैं समझता हूँ उन लोगों को तो बाहर जाना चाहिए जो भी घुसपैठी हैं। अरे हमारे हिंदुस्तान की वैसी भी जो है वो ऐसे मानिए 125 करोड़ की जो है आबादी है, हाँ इससे ऊपर निकल चुकी है, तो हम घुसपैठी को कहाँ जगह दे पाएंगे? तो घुसपैठी जो है उन्हें जाना चाहिए, और जो हिंदुस्तानी है किसी भी धर्म का कैसे भी उसे हिंदुस्तान में रहना चाहिए, उसे पूरा अधिकार है रहने का, सब काम करने का पूरा उसे पूरा अधिकार।